धर्मपुरी में आगामी 14 फरवरी को श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव की राजसी सवारी एवं 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मेले को लेकर बुधवार को संभाग आयुक्त सुदाम खांडे, कलेक्टर प्रियंक मिश्र एवं धार एसपी मयंक अवस्थी नाव के द्वारा बीट संस्थान टापू पहुंचे, जहां होने वाले आयोजनों को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा कर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। वहीं सरदार सरोवर बैंक वाटर में डूब क्षेत्र में लोगों को पुनर्वास में भूखंड आवंटित हुए थे। उन लोगों की आवंटित भूमि के लिए कैंप लगाकर कागजी कार्यवाही की जा रही है। कैंप में शामिल होकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और बेंट मंदिर परिसर संस्थान का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर धर्मपुरी में जिले का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होकर नर्मदा स्नान एवं नर्मदा के बीच स्थित स्वयंभू भगवान श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव जी के दर्शन लाभ लेते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि पर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर नर्मदा किनारे, स्नान घाट, मंदिर परिसर में साफ सफाई, दर्शन व्यवस्था, नाव व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े, जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र और एसपी मयंक अवस्थी ने श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक कर पूजा की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान एसडीओपी ब्रजेश मालवीय, टीआई संतोष सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज के दौरे के दो विषय थे। माननीय संभाग आयुक्त महोदय, जो ये आयुक्त संधारित मंदिर है हमारा बेट संस्थान, उसके वो मुखिया हैं। पहला विषय था जो यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका अवलोकन करना है, कितना कार्य हुआ है, कितना और अभी करना बाकी है, उसका अवलोकन माननीय के द्वारा किया गया। दूसरा विषय था आगामी शिवरात्रि पे जो यहाँ पे आयोजन होता है वो व्यवस्थित रूप से हो, सुचारू रूप से हो, क्या नए यहाँ विकास के कार्य और किए जा सकते हैं और कानून व्यवस्था को देखते हुए और ये भव्यता के साथ कैसे कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। आयोजन समिति और जनप्रतिनिधियों की भी द्वारा कुछ अपने बात रखी गई और यही निर्देश संभाग आयुक्त महोदय ने दिए कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था को देखते हुए जो भी अच्छे से अच्छा किया जा सकता है श्रद्धालुओं के लिए और लोकल रोजगार के लिए, वो सब किया गया। वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर जो शाही सवारी निकलती है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसको लेकर यहाँ पे पूर्व में भी एक बार विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें साहब ने पूरा डिटेल में किया था। आज हम लोगों ने भी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो भी चेंजेस करने हैं वो, इसके साथ में जहाँ जहाँ हमें पुलिस व्यवस्था लगानी है, यातायात व्यवस्था लगानी है, इसकी समीक्षा की गई है और इसको श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले के कुक्षी के पास धुलसर में बस और ट्राले में भीषण सड़क दुर्घटना हुई। दुर्घटना में बस के परछत्ते उड़े, बस में सवार कई गंभीर घायल हुए। घायलों को 108 की मदद से कुक्षी अस्पताल भेजा गया। बस में सवार कुल 9 लोग घायल हुए। बस में 40 से ज्यादा सवारियां भी मौजूद थी। ओवरटेक करने के कारण ये दुर्घटना हुई। हालांकि ज्यादा कोई दुर्घटना में घायल नहीं हुए और न ही कोई जनहानि हुई है।
चुनार मिर्जापुर, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कच्ची शराब पर पाबंदी लगाने की कवायद कर रहे हैं, वहीं जनपद की पुलिस इसको रोकने में विफल साबित हो रही है और वहीं प्रदेश में शराब से हुई मौतों का दिन प्रतिदिन खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनार थाना क्षेत्र के बेरवा उषा सिंह विधि लॉ कॉलेज के पीछे स्थित AKS ईट मार्का के भट्टे पर मिनी ठेका का रूप ले चुका है। AKS ईट मार्का भट्टे के लोग कच्ची दारू के अवैध धंधे से काफी समय से लिप्त हैं। विगत वर्षों में कई लोगों को कच्ची शराब के कारण असमय अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीबी व अशिक्षा से जूझ रहे कई परिवारों के सदस्य अपने परिजनों को खोने के बाद भी अब भी अवैध कारोबार में लिप्त हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक भट्टी पर प्रतिदिन खपत 5 किलो महुआ, 5 किलो गुड़, 2 किलो फिटकरी तथा लगभग 10 किलो लकड़ी खर्च होती है, जिस पर लगभग 1000 रुपए खर्च आता है। एक भट्टी से प्रतिदिन 20 किलो फुल्ली दारू तैयार हो जाती है। इस तरह एक भट्टी से 5000 रुपए तक मिल जाता है। कई बार इसका फार्मूला बिगड़ने से यह जहरीली भी हो जाती है। यह धंधा बंद इसलिए नहीं होता कि कच्ची शराब की पाउच यहाँ 40 से 80 रुपए में मिल जाती है, जबकि ठेके पर इसकी कीमत इससे 1.5-2 गुना ज्यादा होती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा, बॉक्स में या दूसरे कलर में। लेडीज सिंगम के आदेशों को ठेंगा दिखाती चुनार पुलिस कप्तान लेडीज सिंगम द्वारा लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद चुनार क्षेत्र में कच्ची शराब की बिक्री दर्शाती है कि निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारी कप्तान के आदेशों को चुनार थाना प्रभारी अमल में नहीं ला रहे हैं। यही वजह है कि अवैध धंधा करने वाले गिरोह पुलिस की पकड़ से बाहर होकर मनमानी कर रहे हैं, बॉक्स में या दूसरे कलर में। चुनार क्षेत्र में बढ़ रहा क्राइम, यहाँ महिलाओं का शाम के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बाहरी लोगों के आने से मारपीट और गुंडागर्दी बढ़ गई है। चोरी, लूट, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं चरम पर है। राह चलते लोगों से गाली गलौज, बेमतलब रास्ता रोकना जैसी वारदातें बढ़ रही है। चुनार पुलिस व आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत अवैध धंधा जोरों पर। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि नशे के इस अवैध धंधे के बावजूद चुनार की पुलिस और मिर्जापुर जोन के अफसर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। जिम्मेदारों के संरक्षण में चुनार क्षेत्र में अवैध धंधे तेजी से फल फूल रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को फुर्सत नहीं है। कार्रवाई होती भी तो केवल खाना पूर्ति ही होती है। कुछ घंटे बाद आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, जिससे धंधा फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। लोगों का कहना है कि जब बिक्री थाने या चौकी से कुछ ही मीटर दूर हो रही है तो पुलिस को इसकी जानकारी ना होना असंभव है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह कारोबार पुलिस की जानकारी में है या फिर संरक्षण में। इंदौर उमंग पार्क में 8 से 15 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव। इंदौर उमंग पार्क मैदान स्थित शिव मंदिर परिसर में 8 फरवरी से 15 फरवरी तक भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हो रही है। आयोजन का शुभारंभ 8 फरवरी के रविवार को प्रातः 11 बजे कलश यात्रा से हुआ। कथा के विभिन्न दिवसों में गोकर्ण चरित्र, परीक्षित श्राप, सृष्टि वर्णन, श्री कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र एवं 15 फरवरी को पूर्णाहुति व प्रसादी संपन्न होगी। कथावाचक श्री रामविलास जी शास्त्री रहेंगे। संयोजक कृष्णा जी बैरागी ने कॉलोनी वासियों से सभी समाज बंधुओं से धर्म लाभ लेने की अपील की है। भागवत कथा सभी के सहयोग से संपन्न हो रही है। आज भागवत में शास्त्री जी ने 52 अवतार का वर्णन किया। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन झूम सैया के चरण, इतला के पवन झूम सैया के चरण, इतला के पवन झूम सैया के चरण, इतला के पवन झूम सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
बल्ला बड़वानी में बल्ला तहसील के सोलवन गांव में सोमवार को मेले में गए कोल की निवासी व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। उसके कान से खून निकला हुआ था। मंगलवार सुबह मेला स्थल पर शव दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने पर उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बल्ला थाना पुलिस के अनुसार सोलवन गांव में सोमवार को माई माता का मेला लगा था। कोल की निवासी मुन्ना 45 पिता हीरालाल दोपहर 2 बजे जत्रा में आया था। मंगलवार सुबह जत्रा स्थल पर झूलों के पास मैदान में उसका शव दिखा। उसके कान से खून निकला हुआ था। शव के पास कपड़े में बंधी सब्जी भी पड़ी और चप्पल भी पड़ी थी। ग्रामीणों की सूचना पर बल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। झूले वाले बोले लेटा हुआ दिखा था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेले में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, लेकिन उसमें मुन्ना नहीं दिखा। मेले में लगे झूले वालों से पूछने पर उन्होंने पुलिस को बताया उन्होंने मुन्ना को सोमवार रात करीब 9 बजे मैदान में ही लेटा हुआ देखा था। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई गई। इसके बाद शव को शासकीय अस्पताल बरला ले जाकर पीएम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मुन्ना मजदूरी करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। हत्या की आशंका जताई। कोल के निवासी मुन्ना का शव मिलने की सूचना पर कोल की ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अटल बिहारी आर्य ग्रामीणों के साथ सोबलन पहुंचे। उन्होंने कहा घटना की पूरी जांच की जाए। आर्य ने मुन्ना की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी को पकड़कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की। पीएम रिपोर्ट के आधार पर करेंगे कार्रवाई। सोलवन मेला स्थल पर कोल की निवासी मुन्ना पिता हीरालाल मृत मिला। मर्ग कायम किया है। मृतक के कान से खून निकला हुआ था, लेकिन बाहरी चोट नहीं दिखी। सिर में फ्रैक्चर की बात सामने आई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। सोलवन में क्या घटना हुई? सोलवन में हमारे यहाँ यात्रा होती है हर साल, और इसमें माता रानी का यात्रा बोला जाता है हमारे इसमें। तो इसमें क्या था, हमारे मुन्ना पिता हीरालाल हमारे ग्राम वासी कोलकी का था वो, और जामिया पानी फैलिए का। और इसमें हमें सुबह पता चला कि तुम्हारा एक आदमी मारा पड़ा हुआ है यहाँ। जिससे मेरे को सोचने लगे, मैंने जैसा तुरंत टीआई साहब को फ़ोन लगाया वर्ला थाना पे। फिर मैंने वहाँ जाके तो फिर हमने देखा पुलिस गई, यहाँ से एसआरए की टीम आई, वो डाक पोस्ता भी लाया गया वहाँ। इसके बाद हमने पुलिस को सब जांच में लगी है। पुलिस भी हमारी मांग है पुलिस से, वर्ला पुलिस से, कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और दोषी पकड़ना चाहिए। मेरी यही अपील है। मैं गांव का एक पटेल हूँ और सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और जो मुन्ना पिता हीरालाल और इसके परिवार को जो पीएम करवा के हमने इनको सौंप दिया गया। जेल रोड नोवेल्टी मार्केट में यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। दर्जनों वाहन उठाए गए तथा दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई में डीएसपी, एडिशनल डीसीपी टी और दर्जन भर पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी शामिल रहे। इस संयुक्त कार्रवाई में तकरीबन 40 से 50 वाहन को क्रेन द्वारा थाने पर पहुंचाया गया था तथा एक ट्राला भरकर सामान जब्त किया गया। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर में एक बार फिर एकलव्य आवासीय विद्यालय विवादों में है।
जहां अम्बुआ एकलव्य आवासीय विद्यालय की कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राएं प्राचार्य की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। बच्चियां स्कूल से 6 किलोमीटर पैदल कलेक्टर से मिलने निकल पड़ी। मामले की जानकारी लगते ही पूरा प्रशासनिक अमला बच्चियों से मिलने पहुंच गया। खुद कलेक्टर नीतू माथुर बच्चियों से मिलने पहुंची और बच्चियों से उनकी समस्या सुनी। बच्चियों ने कलेक्टर से कहा कि प्राचार्य उनको आदिवासी गवार कहती हैं। सोने के लिए जो बिस्तर गद्दे हैं खराब हैं। दूध में पानी मिला हुआ दिया जाता है और नाश्ते में चने दिए जाते हैं जिसमें कीड़े निकलते हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आप अपने बयान दर्ज कराओ, मैं जांच दल बनाकर आपके यहाँ भेज रही हूँ। वो दल मुझे रिपोर्ट पेश करेगा, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर की समझाइश के बाद बच्चियों को बस में बैठाकर स्कूल भेजा गया। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा चालू हो गई है और ऐसे में अलीराजपुर जिले में बच्चियां सड़क पर उतर आई हैं। इससे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हो गई है। निकले हो बाहर रोड पे, हमें खाना ढंग से नहीं मिलता और हमें खाना अच्छे से नहीं मिलेगा तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। आधी से ज्यादा लड़कियां रात में भूखी सो जाती है। रोज की रोज ऐसा होता है। हमने प्रिंसिपल मैम से कहा, वार्डन मैम से भी कहा, वार्डन मैम ने कहा प्रिंसिपल मैम को, तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़े दिन बाद हो जाएगा, एक साथ नहीं होता है। हमने वेट किया सर, पर ऐसे अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमारे हॉस्टल सही हो रहा है और 10 दिन तक हमारे प्रिंसिपल घर हॉस्टल में नहीं थी हमारे साथ। तो तब से तो हाँ, वार्डन मैम हमारे घर हॉस्टल में नहीं थी 10 दिन तक। तो तब से जब से गए ना वो, तब से हम लोगों को पानी मिलता है सब कुछ। आपने किसको इसके पहले कोई शिकायत की थी? और जिसने शिकायत करी पर्सनली आके उनको ही डांटा। क्या नाम है आपका? ज्योति सेम्बले। कौन सी कक्षा में? 11th क्लास। विद्यालय के बच्चे फिर सड़क पर उतरे हैं, क्या मांगी थी बच्चों की? आबुआ एकलव्य विद्यालय के बच्चे प्रिंसिपल की शिकायत लेकर आज अपने स्कूल से निकले हैं। तो ये पता लगने पर आज मैं उनसे बात करने के लिए आई, उनसे मिलना चाह रहे थे। तो मूल रूप से प्रिंसिपल की शिकायत थी और हॉस्टल में अव्यवस्थाओं की शिकायत थी। मैडम, बच्चों को जो बच्चों की जो ड्रेस नहीं मिली है, गादी जो सोने के लिए वो भी खराब क्वालिटी के बच्चों का आरोप है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम ने जाति शब्दों का भी उपयोग किया है शिकायत में। हाँ, ये सारी बातें बच्चों ने अपने कथन में बताई हैं और अभी कुछ समय पहले ही डीओ ने उसका निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी कुछ अनियमितताएं बताई थी। तो अभी हमने प्रिंसिपल और शिक्षिका दोनों को नोटिस दिया हुआ है। लेकिन आज कुछ अतिरिक्त शिकायतें भी सामने आई हैं, तो एक जांच दल एसडीएम की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है और आज ही ये दल जांच करके रिपोर्ट देगा। तो जैसे ही कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षक जिसकी भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मैडम, लगातार ये मामले आ रहे हैं, जिले में इस तरह के मामले आ रहे हैं कि बच्चे सड़कों पर प्रशासनिक स्तर हमला जो है वो नाकाम हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लगातार हमने यहाँ हॉस्टलों का निरीक्षण भी करवाते जा रहे हैं और मैं स्वयं भी कर रही हूँ। लेकिन जहाँ भी अव्यवस्था पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। मैडम, 10वीं और 12वीं की एग्जाम चल रही, बोर्ड की पेपर भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में 10वीं 12वीं बच्चे ही सड़क पर उतरे, कल परसों पेपर होंगे। हाँ, ये बहुत ही निराशाजनक और दुखद बात है। लेकिन अब इसमें जो भी दोषी होगा, अगर जिसकी जिम्मेदारी है अभी सब व्यवस्था करने की, जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ। मैम, आखिर ये बच्चे सड़कों पर उतरे, आखिर कौन जिम्मेदार इसका? जैसा कि बताया कि अभी तो प्रिंसिपल की शिकायत कर रहे हैं, प्रिंसिपल ही जिम्मेदार हो सकती है। तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि किसकी गलती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें शुरू में 2 गुटों में विवाद हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ युवकों को आपस में विवाद हुआ था। उसी दौरान एक युवक गोलू पर चाकू और कांच की बोतल तोड़ हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दोस्तों के झगड़े में गोलू बीच में पहुंच गया था और उसने बीच बचाव किया था। तभी विवाद के दौरान उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आपसी विवाद के बाद ये घटना सामने आई है। पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 से 5 लड़के एक युवक पर हमला करते नजर आ रहे हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया है। और विजयनगर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें औरत मॉल से पहले लगभग एक जो हरिओम था उससे 2-3 लड़कों के साथ विवाद हुआ। जब विवाद होने के बाद, चूंकि टकराने के बाद पर विवाद हुआ, तो इस पर से उसने अपने दोस्त गोलू को बुलाया। ये दोनों ही राजगढ़ बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हैं
उसने जब बुलाया तो फिर जब विवाद बढ़ गया तो उसमें एक व्यक्ति ने जो गोलू था, गोलू के पीछे एक धारदार कोई जो कांच की बोतल थी जो टूटी हुई थी, उससे उसके जो पीठ में वार किया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वेदांता में एडमिट किया गया, जहां 3:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो फिलहाल हत्या का मुकदमा अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आधा दर्जन लोगों को अभी उठा लिया गया है और इसमें आइडेंटिफाई किया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुरैना जिले की जौरा तहसील कार्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी दुकानें कुछ सालों पहले बनाई गई थीं, जिनको लेकर विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया था, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए तलब किया गया है। इन दुकानों को लेकर जौरा के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा द्वारा भी कई बार लिखित शिकायत मुरैना जिला प्रशासन को की गई थी। महेश दत्त मिश्रा द्वारा कई बार तहसीलदार नरेश शर्मा पर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के कर्मचारियों से जब पूछा गया तो उनका कहना है कि ये दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से बिल्कुल सटाकर बना दी गई है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग से दुकान या मकान बनाने की एक निश्चित दूरी होती है, तो दुकानदार अपनी रजिस्ट्री दिखाए और अगर उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से दुकान बनाने की परमिशन ली है तो वह भी दिखाएं। अगर परमिशन नहीं ली गई है तो हो सकता है इन सभी दुकानों को भविष्य में जमींदोज किया जा सकता है। इनको कहा क्या नोटिस दे रहे हैं? ये नोटिस क्या है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग से सीमा होती है हमारी, कितने दूर जाके मकान बनाना है, या इनके द्वारा अगर हमारे विभाग से परमिशन ली गई हो या पंचायत से ली गई हो, वो दिखाएं और अपनी रजिस्ट्री दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विधानसभा में क्वेश्चन उठा है कि ये जो दुकानें हैं तो अतिक्रमण में। अच्छा, कौन से विभाग से आए आप? मैं राष्ट्रीय राजमार्ग से आया हूँ। सो अगर ये दिखा देते हैं तो इनकी दुकान है, कोई दिक्कत नहीं। खरगोन जिले में अवैध शराब के खिलाफ थाना बलकवाड़ा की खलटाका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पानवा स्थित साटक नदी किनारे संचालित अवैध कच्ची महुआ शराब की भट्टी पर दबिश दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मुखबरी की सूचना पर बलकवाड़ा थाना प्रभारी सागर चौहान एवं चौकी प्रभारी खलटाका मिथुन चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी संजय पिता धन सिंह अनारे 32 वर्षीय निवासी देवला हाल मुकाम पानवा द्वारा अवैध शराब निर्माण किया जाना पाया गया। पुलिस ने मौके से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 3,000 रुपए एवं शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। साथ ही लगभग 250 लीटर महुआ लाहन को नष्ट कर अवैध भट्टी ध्वस्त कर दी। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक आशीष सोमवंशी, प्रधान आरक्षक अखिलेश भूरिया एवं सुमित भदौरिया का विशेष योगदान रहा। इस शराब को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है सर, क्या मामला है? इसकी साथ के माध्यम से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें आज चौकी खलटाका को मुखबिर शिक्षा प्राप्त हुई थी। सूचना पर मैंने तत्काल चौकी प्रभारी से चौकी बल को रवाना किया था। जब टीम ने दबिश दी तो मौके पर भारी मात्रा में शराब और लाहन मिला, इस पर विधिवत कार्रवाई की गई। कितना सर शराब जब्त हुई है कच्ची और महुआ लाहन नष्ट किया है? लाहन 250 लीटर लाहन जब नष्ट किया है, साथ ही 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। कितना कीमत होगी सर? इसकी कीमत 3,000। हाँ, और कितना आरोपी कितने पकड़े इसमें? इसमें एक आरोपी था जिसका नाम संजय पिता धन सिंह अनार है, उम्र 32 साल, निवासी मनावर देवला, ग्राम देवला। क्या नाम सर? मेरा नाम निरीक्षक सागर चौहान, थाना प्रभारी बलकवाड़ा।